कौन कौन से नए चेहरे इस बार सरकार का हिस्सा है, उनकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इन सबके साथ संवाद किया है, इसको लेकर भी इस वक्त बड़ी खबरें आ रही हैं, जब प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से भी कहा दिया है कि जनता को एनडीए पर भरोसा है और उसी के तहत आगे काम भी करना है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान, जिसको लेकर लगातार समीर हम चर्चा भी करते थे, ये अब जिस तरीके से अब सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, इसके साथ मनोहर लाल खट्टर भी, जो कि हरियाणा करनाल से आते हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा बताए जा रहे हैं। जबकि अब एचडी कुमारस्वामी का नाम भी साफ कंफर्म हो चुका है, जो मोदी कैबिनेट में नए मंत्री है। समीर जी हां, वो चेहरे जो पहली बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ललन सिंह जेडीयू के सांसद, मुंगेर बिहार से आते हैं, वो मोदी मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। इसके अलावा आरएलडी के नेता राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान, जिनकी पार्टी 5 सांसदों के नंबर पर इस बार बैठी है, 5 सांसद जीत कर आए हैं एलजेपी-आर के। चिराग पासवान एलजेपी-आर के कोटे से मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा हम के नेता जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। अब कैबिनेट को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, शिवांग हमारे सहयोगी ने इस वक्त गिरिराज सिंह से भी बात की है, उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, सुनिए। मंत्री की ओर से फोन आया और जो इनको चाय पे बुलाया गया उनमें गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। पहले भी सरकार में रह चुके हैं और फिर से एक बार उनको कॉल आया। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगली सरकार में भी मोदी की कैबिनेट में आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देंगे, उन्होंने भरोसा किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। क्या रोड मैप रहेगा? 5 साल का प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है, जैसे ही सरकार बनती है हम कामकाज पे लग जाएंगे। स्वाभाविक है, कोई नई सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाए हैं और इतिहास रचा है। गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार आई है और उसके प्रधानमंत्री हैं, और विकसित राष्ट्र बनाना संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। राहुल गांधी ने इस बार कहा है कि इस बार संख्या क्योंकि अपोजिशन की बढ़ गई है तो हमारे जो तेवर हैं वो संसद में दिखेंगे। जनता में तो तेवर देख लिया, अब सदन में भी देखेंगे। जनता ने नकार दिया उनके तेवर को, अब सदन में देखेंगे उनका तेवर क्या होता है। ये आपने कहा कि तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, जो 2014 और 19 में सरकार ने काम किया उसी कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा, या इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा ये जो 5 साल हैं इसमें हम और ज़्यादा बड़े फैसले लेंगे? हर बार बेहतर राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाते रहें, आगे भी बढ़ाते रहें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे गिरिराज सिंह, नई सरकार में फिर से एक बार मंत्री के पद पर तैनात होंगे। क्या पोर्टफोलियो मिलेगा वो अभी तय होना है, लेकिन जिन लोगों को चाय पे बुलाया गया, जिनसे मुलाकात हुई, उसमें एक नाम गिरिराज सिंह का भी शामिल है। संदीप के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कैसी रही, इसका लबोलुआब क्या निकला? क्योंकि खास करके 2047 के मिशन पर जोर दिया जा रहा है, 100 दिन के एजेंडे पर जोर दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एनडीए पर देश के लोगों को भरोसा है और इस भरोसे को और मजबूत करने का काम इस बार सरकार को करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, चाय पर चर्चा तो ये औपचारिकता होती है और प्रधानमंत्री हर बार जब शपथ ग्रहण से पहले उस दिन चाय पर उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जिनको शाम में शपथ ग्रहण में हिस्सा लेना होता है, जिनको शपथ लेना होता है। लेकिन ये निश्चित तौर पे 2047 का जो एक स्वरूप बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से हो रही है और जो अगले 100 दिनों का उन्होंने एक खाका खींचा है, उसको लेकर सबकी निगाहें हैं कि उसमें क्या है, उस पिटारे में क्या है, जिसको लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि कुछ बहुत बड़े फैसले, कुछ बहुत कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज शपथ ग्रहण जैसे होगा, यही टीम जो पहले की टीम है उसमें से ज़्यादातर नाम इस टीम में भी हैं, वो टीम एक नए कैबिनेट में बैठकर और नए फैसले लेगी, हार्ड फैसले लेगी। और जो विश्व में इंडिया को स्थापित करने की कोशिश लगातार कही जा रही है कि किया जा रहा है और विश्व में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको साकार करने में ये टीम कितने आगे बढ़ पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा। क्योंकि इसमें जहां एक तरफ अनुभवी लोग हैं, वहीं कुछ नए लोग भी हैं जिनको काम सीखना है, जिनको पेस पकड़ने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। समीर।
बिल्कुल, और जो बैलेंस बनाने की यहाँ पर अनुभव के साथ साथ कोशिश की गई है, उसी के तहत आनंद आपसे भी इसको लेकर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट हमारे दर्शकों के लिए कि अब आने वाले वक्त में आज का शाम का पूरा कार्यक्रम है क्या? जी देखिए, अब से थोड़ी देर में लगभग मीडिया की एंट्री शुरू हो जाएगी राष्ट्रपति भवन के अंदर। हम लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर ही हैं। सबसे पहले जो मीडिया कैमरामैन पर्सन्स हैं उनको अंदर एंट्री कराई जाएगी। उसका चूंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ज़्यादा है तो लिया जाए। उसके बाद जो बाकी जो गणमान्य लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी एंट्री होगी और जो तमाम वीआईपी और उसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर से इन्वाइट किया गया शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए, उसमें मेट्रो के कर्मचारी हों या फिर वंदे भारत के कर्मचारी हों, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और स्वच्छता अभियान से जुड़े तमाम जो कर्मचारी हैं उनको इन्वाइट किया गया और सुबह 7 बजे राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम रखा गया शपथ ग्रहण समारोह का। और उसके बाद जो है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अहम एक काम रह जाता है, जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शपथ ग्रहण के बाद देर रात या फिर कल जो है तमाम जो मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं उनको क्या क्या विभागों की जिम्मेदारी जाएगी उसकी सूची सामने आ सकती है। और एक बार जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन आज हो जाएगा, जब उसकी सूची आ जाएगी, अब वो आज रात में आए या फिर कल आए, उसके बाद संभवतः मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो सकती है, यानी कि पहली कैबिनेट की बैठक और पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है। बिल्कुल, और ख़ास बात ये, थोड़ी देर पहले आनंद अभी जिक्र कर रहे थे, पुष्पेश जी भी हमारे साथ जो कि जुड़े हुए थे, कि कौन कौन से चेहरे नहीं हैं जो पिछली सरकार में थे इसमें नहीं हैं, उनका जिक्र भी होना चाहिए। मैं देख रहा था पूरी लिस्ट, जेपी नड्डा के बारे में बहुत सारी चर्चा थी, जेपी नड्डा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। दूसरा, अनुराग ठाकुर भी नजर नहीं आए इस चाय पर चर्चा के दौरान और उनका नाम भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इनको लेकर कोई खबरें हैं क्या आपके पास? जी देखिए, हिमाचल से 5 सीटें हैं। जेपी नड्डा वहाँ बतौर अध्यक्ष मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में, लेकिन ये जरूर है कि अनुराग ठाकुर के इसमें नाम नहीं है। स्मृति ईरानी चूंकि चुनाव हार चुकी हैं, वो भी इसमें नहीं थी। तो जाहिर तौर पे इन लोगों के लिए कोई ना कोई पार्टी में कोई भूमिका सोची गई होगी। जो मैराथन बैठक चली है, कल दिन भर बैठक चली, प्रधानमंत्री निवास पर पीएम के साथ साथ जेपी नड्डा मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। उसके बाद कल देर रात ही बैठक चली अमित शाह के निवास पर अलग से, जेपी नड्डा, बी एस संतोष के अमित शाह के साथ। तो जाहिर तौर पर पार्टी का एक मानना है कि जिनको मंत्री पद इस बार नहीं दिया जा रहा है, जाहिर तौर पर उनकी भूमिका आगे दिनों में पार्टी में दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रवनीत बिट्टू चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई सांसद नहीं है। जो हरदीप पुरी है वो राज्यसभा के सांसद, उनकी उम्र ज़्यादा है और वो राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पंजाब से आपको अगर अपने पार्टी को वहाँ पे फिर से खड़ा करना है, फिर से आपको इस बार आप सीट नहीं जीत पाए, अगर आपको सीट अगर जीतनी है, पिछली बार 2 सीटें थी, जाहिर तौर पर आपको अपना चेहरा वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। और ऐसे में पंजाब में बीजेपी का चेहरा और रवनीत सिंह बिट्टू बनते हुए नजर आ रहे हैं।